कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है आशीष श्रीवास्तव और मैं आ चुका हूँ एक नई वीडियो के साथ। सो बेसिकली आज हम किस बारे में बात कर रहे होंगे भैया? तो आज हम बात कर रहे होंगे कि हाउ टू स्कोर जस्ट अच्छे खासे मार्क्स नहीं। हम आज बात कर रहे होंगे कि अपन लोग कैसे अपना जो स्कोर जो है फिजिक्स का उसको कैसे इम्प्रोवाइज कर सके। ठीक है, ये नहीं कि मतलब पूरा फुल लाएंगे, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइज कर सकेंगे 15-20 दिन में लास्ट में। मतलब किसी अगर बच्चे के जेई में अगर 40 नंबर आ रहे हैं तो वो 70 तक तो पहुंचा दूंगा मैं उसको, और जिसके 60 आ रहे हैं उसके 80 तक पहुंचा दूंगा। मैंने भी खुद इंप्रूव करा है तो मैं बता देता हूँ। तो सिंपल सी बात, अपने को करना क्या है? अपने को जब अपन जैसे कि जो बच्चे भी ड्रॉप ईयर में जा रखे हैं, अरे यार ड्रॉप ईयर से ज़्यादा जेई का रिजल्ट आ चुका है। तो देखो पहले उसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जिनका जेई का रिजल्ट अच्छा आया, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, अच्छा करिए। जिनका नहीं आया अच्छा, तुमको बधाई हो। तुम्हारे को एक साल और मिल चुका है तुम्हारे को और बेटर रैंक लाने का। शायद तुम इस साल जितनी लाते हो उससे ज़्यादा इम्प्रोवाइज कर सकोगे अब तुम। तुम्हें क्या करना है? जिनका ड्रॉप ईयर स्टार्ट हो गया है, तो भाई जिनका हो चुका है चाहिए वो तो निकल लो कॉलेज यहाँ से। अब जिनका ड्रॉप ईयर आया उनके लिए बता रहा हूँ तुम्हें क्या करना है। तुम्हें जेई प्रिपरेशन में क्वेश्चन को मार्क करते हुए चलना है, समझ में आया ना? और शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलना है। लास्ट टाइम पर जब तुम आओगे, तुम्हारे पास 250 से 300 सवाल होने चाहिए लास्ट के 20 दिन में, कि तुम उसको रिवाइज कर सको। और शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। शॉर्ट नोट्स किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जेई में इसमें 10 सवाल, 9 सवाल, 8 सवाल आएंगे बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड, जिसके जिस ये तुम्हारा है ना ये शॉर्ट नोट्स, इसके बदौलत तुम पूरा एकदम खत्म कर चुके होगे उसको। शॉर्ट नोट्स पढ़ लोगे यार, 7-8 सवाल इजी, 9-10 सवाल इजी आएंगे, चुटकियों में हो जाएंगे, बच जाएंगे वो। अच्छा भैया, तो मार्क क्वेश्चन क्यों कराए थे भाई? मार्क क्वेश्चन इसलिए कराए ताकि जो तुम्हारे मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है उनमें जो तुम्हारा थॉट प्रोसेस डेवलप्ड हो चुका है बिटवीन दी जर्नी, तुम उसको जब लगाओगे तो तुम्हारे मॉडरेट लेवल के भी हो जाएंगे। अच्छा भैया, हमें तो डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस करने, देखो डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस अगर तुम्हें करने मेंस 1 से पहले, जैसे मेरे जो टीचर थे राजन सर, वो तो यही बोलते थे ड्रॉप ईयर वाले बंदों को कि तुमको ड्रॉप ईयर तुमने लिया तो तुम जेई मेंस 1 से पहले तीनों सब्जेक्ट में इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को ट्राई करो। 200 नंबर तो आ ही जाते हैं, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट में अगर तुम मान लो तो 20 सवाल हो जाएंगे। मैथ्स में 10 सवाल मान सकते हो हार्ड, फिजिक्स में 5, केमिस्ट्री में 5, हो जाना मैक्सिमम बता रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है। तुम्हारे पास अभी भी 50 सवाल है, 50 सवाल भी अगर तुमने कर ली तो 200 नंबर आ जाते हैं। एक्यूरेसी बिल्ड कर लोगे, थोड़ा बहुत गलत कर लोगे, 180 पे 99% लगभग आ जाती है एक अच्छे शिफ्ट में। ठीक है, तुम्हारा स्कोर तो आ ही जाएगा। तो तुमको इजी टू मॉडरेट लेवल पर फोकस करना है। लेकिन अगर कोई बच्चा नहीं भैया हमें तो एडवांस देना है सीधा, हमको तो मेंस 2 देना ही नहीं है, तो हमको डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन करने, तो तुम क्या करना है कि पूरी जर्नी में जो तुम्हारे सर तुमको कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराए, तो उसमें बिल्कुल दिमाग लगा के सुनना उसको। ठीक है, ये नहीं कि हाँ भैया हमें तो आता हम कर लेंगे, नहीं, अच्छे से सुनना उसको, डेवलप करना थॉट प्रोसेस और सवाल करना। मैं बोलूँगा जेईई एडवांस की रजिस्ट्रेशन कर सकते हो तुम मेंस के डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस करने के लिए। ठीक है, क्योंकि 5 साल में तो डिफिकल्ट कुछ आया नहीं है। तो पीवाई को तो तुम ऑलरेडी कर ही चुके होगे पूरी जर्नी में। ठीक है, अब जब लास्ट के 20-25 दिन बचेंगे तो तुम्हारा सारा मटेरियल भी हो चुका है, तुमने सब कर चुका है इजी टू मॉडरेट लेवल के। तो 15 दिन पहले तुम डिफिकल्ट नहीं करोगे, डिफिकल्ट करने के लिए तुमको पूरी जर्नी में करना पड़ेगा। तो उसके लिए तुम क्या करोगे? जैसे चैप्टर खत्म हुआ तो जेईई एडवांस की इलस्ट्रेशन उठाई, कोई सी भी फिजिक्स की लेक्चर बुक उठा सकते हो, वहाँ से कोई भी एक तुमने जेईई एडवांस की इलस्ट्रेशन उठाई, वहाँ से तुमने सॉल्व कर ली हार्ड लेवल के क्वेश्चंस के लिए। या फिर मेंस के, क्योंकि तुम मेंस में चुन नहीं पाओगे ना यार कि ये हार्ड है या आसान है, कहाँ चुन पाओगे? पीवाईक्यू में थोड़ा लिखा हुआ आएगा, तुम इतने स्मार्ट नहीं हो कि तुम कर पाओगे। ठीक है, तो वहाँ से किसी रेफरेंस किताब से कर सकते हो। तो बस ये था। लेकिन हमारा जो जो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा मैं ये कि इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को कर लो, वो बिल्कुल हो जाएंगे। टीचर के नोट्स पढ़ के अच्छे से क्वेश्चन को मार्क करते हुए चलो पूरी जर्नी में, लास्ट के 15-20 दिन बचेंगे, 250-300 सवाल होंगे तुम्हारे पास, तुम आराम से कर ले जाओगे मेरे भाई, आराम से। शॉर्ट नोट्स पढ़ के और क्वेश्चन को मार्क करके, क्वेश्चन मार्क करने होते हैं, जैसे मैंने अपनी जर्नी में इतने बहुत सारे क्वेश्चन, ये देखो तो ये कर रखे हैं, ये कर रखे हैं, ये कर रखे हैं, समझ में आया ना? तो ऐसे क्वेश्चंस को मार्क कर रखे हैं, तुम भी ऐसे क्वेश्चंस को मार्क कर सकते हो। अच्छा, और इसके साथ साथ मैं तुम्हें एक टिप और देना चाहूँगा जो मतलब तुमको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इतनी अच्छी टिप है ना वो कि तुम जो मत। तो देखो, अ, हम लोग यहाँ की बात कर रहे थे, जैसे कि ये वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मेरा वीक टॉपिक था इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो खैर मैं मेरे भी सवाल निकलता चाहिए ना इसका। इसमें देखोगे ना कि भैया आपने 3-4 पेन चला रखे हैं, मार्कर चला रखे हैं। देखो पहला जो मार्कर है ना ब्लू कलर का, ये मैंने जब चलाया था जब मेरे को पहली बार में सवाल टफ लग रहे थे। फिर मैंने दूसरी बार में चलाया था हरे वाला मार्कर, दूसरी में देखो फिर कम हुए। फिर मैं चलाया लाल वाला मार्कर, फिर कम हुए। फिर मैं चलाया गुलाबी वाला, तो गुलाबी में सिर्फ 2 मार्कर बचे। तुम ऐसे अलग अलग पेन रखा करो, कॉन्फिडेंस आता है, मस्त लगता है। किताबें नीली पीली करो ना यार, ऐसे किताबें करो तो पढ़ने का मन करेगा। तो ऐसे किताबें करो मस्त एकदम। ठीक है, तो लाल पीला हरा नीला सब पेन मार डालो भाई साहब। और ऐसे ऐसे तो तुम रिवाइज करो तुम खुद दिखेगा, अरे यार पहली बार में तो 5 सवाल नहीं बने, दूसरी बार में 4 नहीं बने, तीसरी बार में 3 नहीं बने, दूसरी बार में सारे बन गए। तो कॉन्फिडेंस आएगा, ये भी कर सकते हो तुम लोग।
और मैं बोलूँगा कि पीवाईक्यू किताब खरीद लेना। मेरे पास ये फिजिक्स वाला की है, कोई प्रमोशन नहीं है, बता रहा हूँ। ये फिजिक्स वाला की किताब थी, ये रही हमारे राघवन सर। तो ये हमारी फिजिक्स की किताब थी, ठीक है। तो इसमें मैंने सारे क्वेश्चंस को मार्क कर रखा था पूरी जर्नी में, ताकि लास्ट के 15 दिन में मैं सारे वही सवाल लगा पाऊँ। 250 सवाल थे, 250-300 सवाल थे, उन्हीं को मैंने मार्क किया था, करा था, और शॉर्ट नोट्स पढ़े थे। इससे मैंने जेई मेंस के सारे सवाल लगाए, सिर्फ एक सवाल नहीं कर पाया था, बाकी सब कर दिया था जेई मेंस का सवाल, ठीक है। तो बस तुमको भी ऐसे ही करना है, तुम्हारे को हो जाएगा काम, मस्त काम हो जाएगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना है। और इनके बारे में बात कर लेते हैं कि जो 12th के बच्चे हैं। तो भाई 12th वाले तुम तो भाई साफ साफ सुनो, 12th वालों में तुम्हारे को बोर्ड भी देने हैं, तो थ्योरी पे भी थोड़ा बहुत फोकस करना, ठीक है। क्योंकि ड्रॉपर को मेनली थ्योरी आती है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ही काम करे तो बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर 12th वाले के लिए बात करो, तो 12th वाले तुम क्या करना कि भाई तुम जो भी तुमको टीचर पढ़ाए तुम उसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। उसके बाद जब तुम्हारा पेपर आएगा मेंस, मेंस से 12th वाले तो बिल्कुल इजी टू मॉडरेट पे फोकस करो, हार्ड पे तो फोकस ही मत करो भाई। मेंस 1 से पहले, क्योंकि उनको मेंस 2 भी देना है, समझ पाए ना। ज़्यादा चौधरी नहीं बनना अपने को, क्योंकि अपन तो डिफिकल्ट भी कर लेंगे, नहीं करना होता भाई। कहाँ से करोगे, बोर्ड होंगे, वाइवा होंगे, क्विज होंगे, भाई साहब छुट्टी की होमवर्क मिलेंगे, स्कूल रहेगा, कोचिंग रहेगा, पिस जाओगे ना यार। तो तुमको तो इजी टू मॉडरेट लेवल के करने के लिए तुमको वही है कि टीचर के नोट्स को अच्छे से फॉलो करना, और टीपीपीस करना, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ट्राई करना, अच्छे से करना उनको, और मार्क करते हुए चलना। लास्ट के 20 दिन बचेंगे तुम्हारे पास, अच्छे से फॉलो करना, तुम्हारा मस्त स्कोर आ जाएगा। अच्छा, और भैया इनके लिए बात कर लेते हैं जो जब हम सेशन 2 में आ रहे होंगे। जब तुम सेशन 2 में आ रहे होगे ना, तब तुम्हारे पास चॉइस होगी कि डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस करने हैं या नहीं करने हैं, 12th वाले बच्चों के लिए, क्योंकि ड्रॉपर तो कर सकता है फिर भी। लेकिन 12th वाले बच्चों को थोड़ा हेजिटेशन रहेगा ना कि अरे भाई सब लेवल के क्वेश्चंस अभी कर लेंगे तो भाई बहुत सारी चीज़ें देनी है, प्री बोर्ड बोर्ड देना है, मिड टर्म देना है। तो तुम तो कर लोगे, फर्स्ट मेंस तक तो तुम कर लोगे इजी टू मॉडरेट, फिर बाद में तुम कर लेना। तुम्हारे पास वैसे भी बोर्ड रहेगा तो इतना फोकस भी नहीं कर पाओगे, लेकिन ठीक है, जैसे तैसे तुम कर लेना, मैनेज कर सकते हैं, ऐसा हर कोई मैनेज करता है, हम लोगों ने भी किया था मैनेज यार। तो मैनेज करके कर लेना, डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस कर सकते हो, तो तुम लोग भी वैसा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस टीचर से पूछ के कर सकते हो, या फिर अपना किसी एक किताब से कर सकते हो, रेफरेंस किताब, फिजिक्स गैलेक्सी होगी, एच सी वर्मा हो गई, फिजिक्स वाला की एडवांस लेवल की इलस्ट्रेशन किताब वो हो गई, या फिर मॉड्यूल्स होगी किसी की अच्छे कोचिंग के, वहाँ से एडवांस की इलस्ट्रेशन कर सकते हो, या फिर मेंस लेवल की एक्सरसाइज में हार्ड क्वेश्चंस कर सकते हो लेवल 2 की, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हो। वैसे मैं रहता तो मैं तो नहीं करता भाई, सिंपल सी बात है, इतना लोड रहता है ना, मैं सिर्फ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस करता, इजी करता, मेरे इसी में 20 क्वेश्चन बन जाते हैं, मैं खुश था इसी में फिजिक्स में, समझ पाए ना। अच्छा, तो इतना कर लेना हमने, अपने को अपना मस्त बेस्ट हो जाएगा। अच्छा, पिछली वीडियो में मैं देखा था कमेंट सेक्शन में एक लड़का दिख रहा था कि भैया आपने क्या उखाड़ लिया, भैया तो नहीं बोला उसने, उसने बोला तूने क्या उखाड़ लिया, ज्ञान दे रहा है यूट्यूब पे। तो देखो मेरा चैनल फिजिक्स ओरिएंटेड है, तो तुमको मैं फिजिक्स में ही बता रहा हूँ इसलिए चीज़ें। मैं केमिस्ट्री मैथ में भी बता सकता हूँ, पर मैं नहीं बताता, क्योंकि अगर किसी ने मेरे से मार्क्स पूछे तो मैं शायद हेजिटेट कर जाऊँ बताने में। तो मैं फिजिक्स में तो नहीं हेजिटेट, मेरे 97 परसेंटाइल थे, और मैंने कैसे ग्रो किया था, 77 परसेंटाइल से 97 परसेंटाइल ग्रो किया था मात्र 15 से 20 दिन में। और वो कैसे मैंने किया था, क्योंकि मेरे को पहले अटेम्प्ट में मैंने बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक कर दी थी, फॉर्मूला अच्छे से याद नहीं हो रहे थे मेरे को। मेरे बड़े भाई ने भी मेरे को यही बोला था पेपर से पहले कि तू फॉर्मूला भूल रहा है, तू फॉर्मूला पे पकड़ बना ले। तो फिर मैंने फॉर्मूला को ही रिवाइज किया था, समझ में आया ना? उसके सामने नहीं बोलता कि हाँ सब आता है, लेकिन जो बोलता मानना पड़ता भाई, उसने भी एग्ज़ाम निकाला है पहले, तो अच्छा ही बता रहा होगा। तो फिर मैंने ध्यान से पढ़ा, अच्छे से करा, पूरा मस्त, मेरा मस्त परसेंटाइल आ गया। तो मे बेसिक्स पर ध्यान दो, बेसिक्स पर ध्यान दो, और उस मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस पर ध्यान दो जो तुमने मार्क करके चले हो, ठीक है। उसमें डिफिकल्ट भी मार्क करे होंगे, तुमको पता है, करते हैं बच्चे, लेकिन उसी को करना है अपने को, ज़्यादा इतना उधर उधर नहीं जाना, इतने पे ही मार्क्स आ जाते हैं। जेई मेंस की फिजिक्स बहुत स्टैंडर्ड वैरायटी पूछेगा, टफ नहीं होती, कैलकुलेशन टफ कर सकता है, समझ में आए, थोड़ा बहुत घुमा फिरा सकता है, बाकी कुछ नहीं घुमाता वो। कई बच्चे इसमें भी घूम जाते हैं। करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है NIBA/C। तो गैल्वेनोमीटर सेंसिटिविटी का क्या होता है, सिमिलर होता है फॉर्मूला, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, तो इसमें वो भूल जाते हैं। तो यही तो बोल रहा हूँ, बेसिक्स को ध्यान से रखो। मैं तो निमोनिक याद करता था, जैसे कि याद है कैटेजन थर्मोडायनेमिक्स में जो पोटेंशियल एनर्जी होती, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं उसको, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं क्या, नहीं यू होता है ना कुछ, उसका फॉर्मूला नहीं, अरे यार इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला, साला याद ही नहीं होता था। सर ने बताया, सलीम सर ने, नफरत बटे दो याद कर लो। याद किया भाई, नफरत बटे दो याद हो गया। तो बस वैसे ही निमोनिक बना लो। करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला थीटा उसको बोलते हैं, वो होता है NIBA/C। तो मैं इसको पता है कैसे याद किया था, निब्बा बटे सी। अपने अपने स्लैंग्स थे, मैं निब्बा बटे सी याद कर लेता था, बहुत सारी चीज़ होते थे। अच्छा, एक होता था मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला, उसका होता था क्या बोलते हैं, निया करके फॉर्मूला होता है ना, निया, तो समझ रहे होगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो निया करके फॉर्मूला, NIA करके फॉर्मूला होता था, तो मैंने उसको भी याद कर लिया था, मतलब रिसेंबल है कहीं ना कहीं से वो, तो मैंने याद की थी उसको भी। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो रिसेंबल कर सकते हो। अब केमिस्ट्री में बहुत सारे पीरियोडिक टेबल बच्चों को वो रहता है डिफिकल्ट,
उसको भी बहुत तरीके से याद कर सकता है आदमी। किला आफ्ता वो रहमानो सिरन परचेस गोल्डन मरकरी साइंटी वीकर माइनर ऑफ कम्स फ्रॉम निकोजीन। एक और होता है क्यों, जिसमें एक्सेप्शन होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, क्यों आ गया हूँ पिटाई करोगे नवाबजादे मौत रुकावट रू पड़ेगी। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के एग्जांपल, जाना सुनो बे आलिया पप गई कैडबरी लाने, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के हैं। अच्छा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के हैं, ये किसी भी ऑक्सीजन स्टेट में मिल सकते हैं। फिर आता है आज फिर सब कार वेंटो तेरा, ये जितने भी तुमको वर्ड्स दे रखे हैं वो उसी +3 ऑक्सीजन स्टेट में होगा, +4 में जितने वर्ड्स होंगे उतनी प्लस में ऑक्सीजन स्टेट के साथ वो मिलेंगे तुमको। तो मैंने ऐसे ऐसे रिवाइज किया था, समझ में आया ना। तो तुम निमोनिक बना के भी रिवाइज कर सकते हो, फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी, तो तुम ऐसे कर सकते हो, इम्प्रोवाइज स्कोर कर सकते हो। पेपर से पहले जस्ट 15 से 20 दिन पहले बेसिक्स का ध्यान रखना, शॉर्ट नोट्स का ध्यान रखना, और जो तुमने मार्क कर रखे रखा होगा उसको रिवाइज करना। 250 से 300 सवाल होंगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। ये नहीं कि 15 दिन पहले अपन लोग टेस्ट दे रहे हैं, अरे भाई 15 दिन बचे हैं, सिर्फ गलतियां रिवाइज करनी है। टेस्ट देने से जितने दे लिए साल भर, 15 दिन में कुछ बड़ा नहीं हो जाएगा तुम्हारा, समझ में आया ना। अच्छा, एक एक दीदी का भी कमेंट आया था कि भैया मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ, तो प्लीज़ डीमोटिवेट मत होइए, अपनी जर्नी पे भरोसा रखिए और अपने पे भरोसा रखिए और पढ़ते रहिए, सब ठीक होगा। दूसरों की बातों पे नहीं आते, दूसरे बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि हाँ इसका तो पहले में ये हो गया था, मेरे को भी बोलते थे तेरा तो पहले 45% आए थे, तू क्या ही उखाड़ पाएगा। आज उनसे ज़्यादा मार्क्स है मेरे। तो कुछ नहीं रखा, घमंड की बात नहीं है। उन लोगों ने भी शायद ऐसे बोल दिया होगा कि भाई शायद मैं थोड़ा वो हो जाऊँ, मोटिवेट और पढ़ लूँ। तो ऐसा कुछ नहीं करना है। लोग डिमोटिवेट करेंगे, आपको नहीं होना डिमोटिवेट। और मैं बताऊँ, अगर आपके मार्क्स फिर भी कम आए ना तो क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, आपने मेहनत करी ना, मेहनत करना सीख गया ना, बस बात खत्म। ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। तो ऐसी वीडियोज़ के लिए आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और शेयर भी कर दीजिएगा। अच्छी खासी थोड़ी बहुत रीच बढ़ रही है हम लोग की, शायद बढ़ेगी आगे जाके, क्योंकि कंटेंट अच्छा है अपना। बाकियों की तरह कंटेंट नहीं है कि मेंटरशिप प्रोग्राम दे दिया। मैं यहाँ पे जज नहीं कर रहा किसी को, पर आप लोगों को भी पता है कि आजकल यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा लोग एक्सपोज हो रहे हैं कि कुछ कुछ प्रोग्राम निकाल लेते हैं, मतलब वो सही भी नहीं है यार। मतलब अगर गाइडेंस देनी तो अच्छे से दे सकते हैं आदमी, है ना, मतलब सच के साथ भी दे सकता है। मैं भी चाहूँ तो आपको लोगों को बहुत कुछ झूठ बता सकता हूँ कि मेरी 99 परसेंटाइल आई थी, 98 97 आई थी, मेरी नहीं है उतनी, है ना। मतलब मेरी सब फिजिक्स में आई, इसलिए मैंने बता दिया उसके बारे में। तो आपको भी लगेगा कि हाँ भैया की फिजिक्स में 97 परसेंटाइल आई है, भैया की 72 74 मार्क्स, इसका मतलब भैया हमको एवरेज से तो ऊपर लेके आ सकते हैं, तो बता सकते हैं भैया को कुछ तो आता है। ये नहीं कि हाँ भैया को भाई साहब कुछ तो नहीं आता, बहुत कुछ आता है भैया को। भाई भैया के 74 75 मार्क्स आए थे, और इस अप्रैल जनवरी में जिन बच्चों के 40 50 एवरेज मार्क्स है, देखिएगा गूगल करके, 40 50 से बच्चे को ऊपर मार्क्स ही नहीं आ रहे। जो टॉपर बच्चे भी है ना फिजिक्स में, वो भी 40 50 ला रहे हैं। जिनके 98 99, उनमें से भी बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके 50 60 मार्क्स आ रहे होंगे फिजिक्स में, 75 किसी के नहीं आ रहे होंगे, बहुतों के नहीं आ रहे होंगे। समझ में आया ना। तो घमंड वाली बात नहीं है, पर हाँ मेहनत वाली बात है, मेहनत करिए तो बोलने में कुछ नहीं आता है। तो बस, तो इसी ऐसी वीडियोस के लिए आप लोग बता दीजिएगा कमेंट में कि आपको क्या वीडियो चाहिए, अगली वीडियो किस पे चाहिए और क्या चाहिए। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। सो दिस इज़ फ्रॉम माय साइड साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए।